नमस्कार दर्शक मित्रों, विश्व ब्रह्म सांस्कृतिक प्रतिष्ठान की ओर से आप सबका स्वागत है ब्रह्मनाद में। मित्रों, ब्रह्मनाद जो हैं वो श्रेणी में एक हम चैनल शुरू कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है कि ब्रह्म संस्कृति को पुनः जागरण काल में ले जाना, सांस्कृतिक चेतना को जगाना और ब्राह्मणों ने, विप्रों ने इस जगत को जो कुछ दिया है या इस देश को जो कुछ दिया है या इस संस्कृति को जो कुछ दिया है उसको फिर से याद करना और उसे आधुनिक समय परिप्रेक्ष्य में आगे ले जाना। मित्रों, ये काम तभी हो सकता है जब हम सब ब्रह्मनाद में शामिल हो जाए और सक्रिय हो जाए और एकजुट हो जाए। हम आज याद कर रहे हैं, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐसी भारत की संस्कृति का निर्माण ब्राह्मणों ने किया था। ब्राह्मणों की उत्पत्ति के लिए बहुत सारे इतिहास और बहुत सारे पुराणों में उसका वर्णन है और बहुत सारी बातें कही गई है। लेकिन ब्रह्मा के मुख से जिनका जन्म हुआ उसका जन्म ही तेजोमय है, वो अग्नि स्वरूप है। और अग्नि स्वरूप उसी को कहते हैं, अग्नि में ज्ञान रहता है। और इसीलिए ब्राह्मण जो है वो ज्ञान सूचक एक जाति है। और जाति ही नहीं, वो एक ब्रह्म सत्य है। ब्रह्मचरति इति ब्राह्मणाः। जो ब्रह्म में विचरते हैं, जो ब्रह्म का अध्ययन करते हैं या जो ब्रह्म को प्रसारने में, उसका ज्ञान प्रसारने में, मनुष्य जगत के लिए जो कल्याणकारी चीज़ें हैं उसको अपने ज्ञान से संवर्धित करने के लिए जो बाध्य है वही ब्राह्मण है। मित्रों, ये देश जो हैं ये सदियों पुराना हमारा देश है। हजारों कालों की संस्कृति से बनी हुई ये संस्कृति है। और जब से ब्रह्मा ने सृष्टि का सर्जन किया तब से ब्राह्मणों ने इस सृष्टि के लिए यज्ञ किए, आह्वान किए और इस संस्कृति को बनाया। आज सारी मनुष्य संस्कृति जो है वो सही मानों में अगर हम समझे तो ब्राह्मणों की ही देन है। ये देश जहाँ पर सारे ऋषियों ने बसेरा किया, भगवान के जो भी अवतार हुए इस देश में, इस धरती पर हुए। इस देश को कभी आर्यवत कहा गया, इस देश को कभी जम्बूद्वीप कहा गया, इस देश को भारत कहा गया। और इस देश पर सारी दुनिया के लोग आकर बसे और सारी दुनिया के लोगों के लिए हमारी संस्कृति ने हमेशा अपने द्वार खुले रखे, क्योंकि हमारे मन में सारी मनुष्य चेतना के लिए कल्याणकारी गुण ही थे। लेकिन सारी मनुष्यता ऐसी नहीं थी जो हमारे में समावेश हो जाए। इसलिए ब्राह्मणों ने आताताइयों के बहुत जुल्म भी सहन किए। और इस धरती पर आज कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। आज भी इस देश की मिट्टी में से पवित्रता निकलती है। इस नदियों को नाम दिए, इस पर्वतों को नाम दिए और इस देश को और इस धरती को गुलजारों की तरह सजाया। ये ब्राह्मण संस्कृति ही थी। दोस्तों, फिर से हमें उस संस्कृति को समेटना है, फिर से उसको जागृत करके
पुनः जागरण करके हमें इस विश्व को, इस ब्रह्मांड को, इस मनुष्य जाति को, ये पूरे एनवायरनमेंट को फिर से ब्रह्ममय बनाना है। यही ब्रह्मनाद का उद्देश्य है और इसीलिए ब्रह्मनाद करने का है। ये ब्रह्मनाद जो है वो सत्य का पर्याय है। एक सनातन सत्य होता है और एक सत्य ऐसा होता है जो युग प्रधान होता है। हमें सनातन सत्य से निस्बत रखते हुए युग प्रधान सत्य की भी चेतना जगानी पड़ेगी और इसीलिए ये काम ब्राह्मण ही कर सकते हैं और विप्र भाई बंधुओं को एक साथ आने का हम इस चैनल के माध्यम से अपील करते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमने एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रतिष्ठान फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया, जिसका नाम ही उसका सूचक है उसके काम करने के लिए, विश्व ब्रह्म संस्कृति प्रतिष्ठान। उसी की ओर से हम ये चैनल शुरू करते रहे हैं ब्रह्मनाद। इसमें हमारे सहयोगी भट्ट जी जो कैमरे के पीछे बैठे हैं, आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उनका बहुत बड़ा इसमें एक बहुत बड़ा अपना योगदान है। ये पत्रकार हैं और मूलतः हमारी यात्रा यहीं से हम दोनों से शुरू होती है और आप तक पहुंचती है। दोस्तों, ये ब्रह्मनाद में हम तरह तरह के श्रृंखलाएं शुरू करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे साहित्य जगत में ब्राह्मणों ने क्या सहयोग दिया, हमारे सांस्कृतिक जगत में ब्राह्मणों ने क्या सहयोग दिया, ऐसे कौन से महानुभव हुए जिनके पदचिन्हों पर हमें चलना चाहिए या जिनको हमें याद रखना चाहिए। दुनिया चाहे भुला दे, लेकिन ब्रह्म संगठन उसको कभी नहीं भुलाना चाहिए। तो हमारी कोशिश ये रहेगी, साहित्य हो, संस्कार हो, चाहे आध्यात्मिकता हो या चाहे वैज्ञानिक हो, ये सब ब्राह्मण जो जहाँ जहाँ पर विप्र बंधु और भाई बहन हमारे काम कर रहे हैं, युवा काम कर रहे हैं, उन सबको इकट्ठा करना है और एक बहुत बड़ा ब्रह्मनाद जो है वो जगाना है। ब्रह्मनाद यानी कि एक आंदोलन यानी कि सक्रियता। हम ऐसा सक्रिय करें, और ये आधुनिक यज्ञ है। इस यज्ञ में हमें सबको कुछ न कुछ आहुति जरूर देनी है। हमारा आपसे निवेदन है कि आप ब्रह्मनाद से जुड़िए, आप हमें सुझाव दीजिए, आप हमारा मार्गदर्शन करें, आप हमें बताइए कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और इस तरह से हमें काम करना है। तो ये इस चैनल का पहला ही एपिसोड है जो हम अपने विप्र भाई बंधुओं को और अपने महानुभवों को और अपने तज्ञों को अर्पण करते हैं। ये ब्राह्मणों का किया हुआ काम ही ब्राह्मणों को लोकार्पण है। दोस्तों, समझिए, जागरूक हो जाइए। ये समय ऐसा है जब हमें फिर से आतताइयों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए कैसी कैसी हमारे आसपास जो घटनाएं बन रही है वो हमें बाध्य करती है कि अब हमें भी जागरूक होकर इस देश के विकास के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, इस देश की संस्कृति के लिए, इस देश के सनातन धर्म के लिए हमें सब एकजुट हो जाना चाहिए और एक साथ मिलकर जिंदा दिली से, ईमानदारी से प्रयत्न करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के पहले प्रोग्राम में हमारा यही संदेश है कि हम एक साथ आएं। अगर हमारी कुछ आपको अपूर्णता लगे तो आप हमें ज़रूर बताइए, हमारा मार्गदर्शन करिए और आप जहां बैठे हैं वहां विप्र बंधुओं को कहें कि आप ब्रह्मनाद से जुड़ जाइए। आप हमसे जुड़ेंगे तो हमारा आंदोलन और बड़ा होगा और हमने बहुत कुछ सोचा है। इस आंदोलन के जरिए एक बहुत ही बड़ा सेक्रेटरीट बनाना, सारे ब्राह्मणों का वहाँ डेटा इकट्ठा करना, आधुनिक तौर पर हमारे युवा युवतियों के लिए आर्थिक, सामाजिक और आरोग्यप्रद कार्यक्रम भी करना, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। और इसका माध्यम बनेगा सिर्फ ब्रह्मनाद, जो हमारे और आपके बीच में एक सेतु बनेगा और जागरण अभियान का एक मजबूत हथियार बनेगा। तो मित्रों, आइए
आपको आज पहले एपिसोड में हमारा पूरे हृदय की भावनाओं से आपका नमस्कार है और आपको अपील है, आपको प्रार्थना है कि आप हमारे साथ जुड़िए ताकि हम लोग मिलकर नए दौर में लिखें मिलकर नई कहानी। क्योंकि आज का भारत चाहता है, अगर उसे बचना है तो ब्रह्म संस्कृति को फिर से जागृत करना है। आज ये हमारे जो मंदिरें हैं, आज ये जो हमारी नदियां हैं, आज ये जो हमारे ग्रंथ है, बहुत सारे ख़त्म हो गए, लेकिन आज जितना भी कुछ है उसे हमें पुनः साथ लेकर पुनः जागरण काल में जाना होगा। और ये ब्राह्मण शक्ति ही है, ये विप्र शक्ति है, जो ज्ञान शक्ति है और जो आज की मनुष्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, उसको फिर से संचालित करना है और मनुष्य के कल्याण के लिए हमें सब साथ मिलकर काम करना है। तो आइए भारत में हम सब एकजुट हो जाइए। ब्रह्मनाथ को आप अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, दूसरे विप्र बंधुओं तक पहुंचाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, क्योंकि ये भी एक व्यवहारिकता है। इसी के द्वारा हम जो अपना काम कर सकेंगे आसानी से। तो हमारी फिर से आपसे प्रार्थना है कि हम नए नए कार्यक्रम, नए पेज इसमें देते रहेंगे, चाहे आध्यात्मिकता हो, चाहे शैक्षणिक जगत के प्रश्न हो, चाहे कामकाज के प्रश्न हो। आज के दौर में हम आज के दौर के होकर नए ब्राह्मण चेतना जगाने के लिए काम करेंगे। हो सकता है हमारी भाषा में कुछ अधूरा हो सकता है हमारे अनुभव में कुछ कमी हो, लेकिन हमारी निष्ठा में कोई कमी न रहे, ये हम हमेशा देखेंगे। और आप सब हमारा मार्गदर्शन करें, यही फिर से आपको प्रार्थना है। सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। आज तो बस इतना ही। धन्यवाद।